तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ लिया, संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि हमने बताया था कि आज हम पढ़ेंगे कि अभाज्य संख्या या बोले तो प्राइम नंबर क्या होता है और उसकी जांच करना, टेस्ट ऑफ प्राइम नंबर। और इसके साथ ही हम इस वीडियो में पढ़ने जाने वाले हैं बहुत ही मस्त तरीके से, वो है हमारे डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम क्या होते हैं, 2 से विभाज्य का नियम क्या होता है, संख्या 2 से कब कटेगी, 3 से कब कटेगी। मतलब इनका अगर आप डिविजिबिलिटी रूल सीख जाते हैं ना दोस्तों, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। आसान का मतलब है दोस्तों, जब आप दुखों के साथ चलना सीख जाते हैं, जब आप सीख जाते हैं कौन आपको तोड़ता है और कौन आपको मोटिवेट करता है, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। उसी तरीके से अगर आप डिविजिबिलिटी रूल सीख गए तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं 2 से काटने में। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये संख्या 5 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बहुत ही मस्त तरीके। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। नंबर 1, 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभक्ति का नियम। विभक्ति कह लो, विभाज्यता कह लो या डिविजिबिलिटी कह लो, ठीक है, बात एक ही है। तो डिविजिबिलिटी का रूल, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल मतलब कोई संख्या 2 से कब कटेगी, कोई संख्या 2 से कब कटेगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जब किसी संख्या का, देखिए लिखने का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत इम्पोर्टेंस है, तो हम इसलिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। जब किसी संख्या का इकाई को इंग्लिश वाले लिख सकते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, कुछ भी हो, 2, 4, 6, 8, निम्न में से हो तो वह संख्या 2 से विभक्त या डिवाइड होती है। तो 2 से विभक्ति का नियम क्या कहता है, जब किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 मतलब कोई भी सम संख्या हो तो वह किससे कटता है, 2 से विभक्त होता है। कोई भी सम संख्या दोस्तों 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी सम संख्या हो तो वह किससे कटेगा, 2 से कटेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं और आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैंने नंबर 1 संख्या ले ली, यहाँ पे मान लीजिए 1028, ठीक है। अभी हम सबका करके देखेंगे, ठीक है। नंबर 2 संख्या ले लीजिए, मैंने ले ली दोस्तों यहाँ पे 3027। और नंबर 3 संख्या ले लीजिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे ले ली 40488889, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, जब मान लो कि हमें इन संख्याओं की अपोन में ऐसी संख्याएं आ जाती हैं, मान लो आ गई 3292, तो ऐसी संख्या में दोस्तों दिक्कत होती है। क्या होती है, हम डायरेक्ट तो इनको काटते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, 2 का पहाड़ा पढ़ के काटते हैं, 3 का पहाड़ा पढ़ के काटते हैं। तो आपने 2 का पहाड़ा दो का पहाड़ा पढ़ा तो ये 2 से कटेगी नहीं, क्योंकि ये वाला तो 2 से कट जाएगा, लेकिन इसके लास्ट में नहीं कटेगा। तो इसके लिए हमें ये विभाज्यता के नियम आने चाहिए, ठीक है। तो हम इन 3 संख्याओं के एग्जाम्पल से समझेंगे। तो हमने कहा जब किसी संख्या का इकाईकांक क्या हो, जब किसी संख्या का इकाईकांक, दोस्तों किसी भी संख्या का इकाईकांक क्या होता है, जैसे कि ये है, इसका इकाईकांक क्या है, ये है यूनिट डिजिट लास्ट वाला। जैसे 1933 है, इसका इकाईकांक क्या है, ये है। 1568 है, इसका इकाईकांक क्या है, ये है लास्ट वाला सबसे। जो यूनिट डिजिट कहते हैं, जो दहाईकांक होता है, जो सैकड़े का अंक होता है, ऐसे ऐसे ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो समझ गए हो गया।
तो हमने कहा जिस भी संख्या का इकाई का अंक क्या हो 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या 2 से विभक्त होती है। तो इसके इकाई का अंक क्या है 8 है, यानी सम संख्या है या 8 है। इनमें से कोई भी हो तो ये संख्या किससे विभक्त होगी 2 से, तो ये संख्या 2 से विभक्त होगी, हमें पता चल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में क्या है 7। हमने क्या बोला है 0 2 4 6 8 में से कुछ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 7 है तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। भाग करके देख लीजिए, पहले इसमें भाग करके देख लीजिए। जैसे 1028 है, इसमें हम 2 का भाग कर लें तो 2 पंजे कितना होता है 10 होता है। ठीक है, 2 एकम कितना होता है 2 होता है, और 2 चौको कितना होता है 8 होता है। कट गई ना पूरी संख्या 2 से, तो मतलब ये भाज्य संख्या है तभी तो ये कटी। ठीक है, अब इसको देखते हैं विभक्त होती है कि नहीं होती। 3027/2। ठीक है, हमने कहा 2 से 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10 बचा कुछ नहीं, 2 एकम 2 7, क्या 7 कट रहा है 2 3 6 1 शेष बच रहा है, लेकिन तो हमारी ये इससे विभक्त नहीं हो रहा, 2 से विभक्त नहीं हो रहा। तो इसलिए हम इसको कह देते हैं जिस भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वही संख्या 2 से विभक्त होती है अथवा नहीं होती है। तो इसके लास्ट में 7 है तो ये 2 से विभक्त नहीं होगी, ये 2 से विभक्त होगी। इस वाली को देख लीजिए, इसके लास्ट में क्या है 9 है, तो हमने क्या कहा है जिस भी संख्या की 0 2 4 6 8 वही होती है। 9 है तो ये भी 2 से विभक्त नहीं होगी। भाग दे के भी आप देख सकते हैं। जैसे कि 1 2 और एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि फिर है 9 9 9 9 9 9 9 8 7 3 4। इतनी बड़ी संख्या है, हमें पता करना है ये 2 से विभाजित है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, भाग देने में तो बहुत टाइम लग जाएगा कि 2 से पूरी कट रही नहीं। हम देख ले रहे हैं लास्ट का अंक यूनिट डिजिट क्या है, तो हमने देखा यूनिट डिजिट क्या है इसका 4 है। और हमने क्या कहा 0 2 4 6 8 में से कुछ भी हो, मतलब सम संख्या हो तो वो 2 से कट जाएगी। तो मतलब ये 2 से कट जाएगी, तो ये दोस्तों डायरेक्ट कह देंगे हम ये 2 से कट जाएगी। वहीं पे अगर ऐसा हो जाए 9 9 3 7 8 9 3 1 हो जाए, क्या ये संख्या 2 से कटेगी? हमने कहा लास्ट में तो 1 है, जबकि हमरा होना क्या चाहिए था 0 2 4 6 8, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। तो आई होप दोस्तों आप 2 का नियम समझ गए होंगे। तो चलिए अब समझते हैं 3 से विभक्ति का नियम। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, चढ़ो भैया आगे बढ़ें। हाँ जी दोस्तों, तो 3 से विभक्ति का नियम क्या कहता है, कब कौन सी संख्या 3 से विभक्त होगी अथवा नहीं होगी, ये 3 का विभक्ति का नियम हमें बताएगा। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा या डेफिनेशन बता देता हूँ। 3 से विभक्ति का नियम क्या कहता है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, यदि दी गई, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। यदि दी गई संख्याओं ठीक है के अंकों, दी गई संख्या के लिए लिख लो इतना ही, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होता है तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। ठीक भाई, तो 3 से विभक्त कब होगी ये संख्या? हम यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभक्त होता है तो वह संख्या 3 से विभक्त होती है। देखिए दोस्तों, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैं उदाहरण ले लूँ नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, जैसे कि ले लिया 1 3 3 और 1 3 3 और 4, 1 3 4, ये एक संख्या ले ली मैंने, थोड़ा पास लिख लेते हैं 1 3 4। नंबर 2 मैंने संख्या ले ली, मान लीजिए 3 9, ठीक है, 7 1, ये संख्या ले ली मैंने 3 9 7 और ये 1, ठीक है। और एक और संख्या ले लीजिए दोस्तों 4 से 4, नंबर 4 एग्जाम्पल ले लीजिए 3 6 7 2, ठीक है दोस्तों। तो हम पता करते हैं कि दी गई संख्या किस 3 से विभाजित है कि नहीं। तो अंकों का योग से मतलब है इनका योग। तो जैसे इसके अंक क्या है 1 है प्लस
3 है प्लस 4 है, तो इनका योग करा तो इनका योग कितना आएगा 4 3 7 और 1 8। क्या 8 3 से विभाजित है? तो हमने कहा नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, हमने कहा नेक्स्ट कर लीजिए, इनको जोड़ लीजिए। हमने कहा 1 और 7 8 और 8 और 9 17, 17 और 3 20। क्या 20 3 से विभाजित होता है? मन ही मन में करना है, मैं तो आपको लिख के बता रहा हूँ। हमने कहा 3 से विभाजित नहीं होता है, ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, हमने कीजिए इसको जोड़ लीजिए। हमने कहा 2 और 7 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18। क्या 18 3 से विभाजित होता है? तो हमने कहा हाँ होता है, 3 18। तो ये संख्या किससे विभाजित है? 3 से विभाजित है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको फिर हम 4 से विभाजित के नियम पे आते हैं। जैसे कि मैंने एक और एग्जाम्पल लिया 137। ठीक है, 137 और 2 और ठीक है, क्या ये संख्या 3 से विभक्त है? तो हमने कहा इसके अंकों का योग कर लेते हैं। तो 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20 और 1 21। क्या 21 3 से कटता है? हमने कहा हाँ जी दोस्तों कटता है, 30 7 21। तो ये संख्या 3 से विभाजित है, ये संख्या 3 से विभाजित है। तो वही हमारा कह रहा था, अगर दी गई संख्या कि अंकों का योग, तो हमने कहा अंकों का योग अगर 3 से विभक्त हो, तो हमने कहा 3 से विभक्त हो तो वह संख्या 3 से विभक्त होगी। तो हमने कहा इसको पूरे को अब भाग करके देख लें, पहले इसको देख लें। तो हमने कहा जैसे कि 3 6 7 2 है, इस पूरी संख्या अगर अंकों का योग तो विभक्त होगा, लेकिन हम पूरी संख्या को भाग करके देख लें हो रही कि नहीं है। तो हमने कहा करके देख लो, 3 एकम 3। ठीक है, अब 6 3 दूनी 6, अब 7 है 3 दूनी 6, 1 बच गया तो ये हो गया 12, 3 चौको 12। तो देखा दोस्तों, अगर इनके अंकों का योग 3 से कट गया तो ये पूरी संख्या 3 से कट गई। ठीक है, ऐसे ही इसको और देख लेते हैं। तो हमने कहा ये संख्या भी है, इसका भी देख लो, हमने टेस्ट तो कर लिया लेकिन हम एक बार आपको बता दें 3 से कटेगी कि नहीं। तो हमने कहा 3 चौको 12 बचा, 1 17 हो गया, 3 5 है 15 बचे, 2 22 हो गया, 3 7 21 बचा, 1 13 हो गया, 3 चौको 12 बचा 1। ठीक है, 12 हो गया, 3 चौको 12 और 3 एकम 3। देखा दोस्तों, अगर इनके अंकों का योग 3 से कट गया तो ये पूरी संख्या भी 3 से कट गई। तो देखिए दोस्तों, इस पे क्वेश्चन कैसा बन सकता है ये भी आप यहीं पे जान लीजिए, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है। फिर हम एक अलग वीडियो में आपको क्वेश्चन तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन यहाँ पे भी अब आया है तो जान लीजिए। जैसे कि है 3 2 9। ठीक है, 9 हो गया 4, और यहाँ पे उन्होंने ऐसा लिख दिया, मान लो 4 नहीं लिखा, यहाँ पे 4 और नहीं, यहाँ पे मान लो लिख दिया उन्होंने 16, और यहाँ पे लिख दिया उन्होंने ए, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया ए। तो उन्होंने पूछ लिया बताओ ए बराबर क्या लिखेंगे और दी गई संख्या किससे कटती है। देखिए हमने लिखे यहाँ से ऐसा कैसे लिखाएगा, ये दी गई संख्या 3 से विभक्त हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात है कि ए का मान ज्ञात कीजिए या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो हमें ए का पता करना है कि ए की जगह पे क्या है, संख्या छुपी हुई है और संख्या 3 से विभक्त होती है, संख्या 3 से विभक्त होती है। तो हमने कहा 3 से विभक्त होने का नियम क्या है, अगर इनके अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो संख्या 3 से विभक्त होती है। तो हमने कहा 3 को जोड़ा प्लस 2 को जोड़ा प्लस 9 को जोड़ा प्लस 2 को जोड़ा और प्लस 1 को जोड़ा। तो 3 और 2 5, 5 और 9 14 और 2 16 प्लस ए। तो मैंने कहा ए की जगह मैं क्या रखूं कि ये संख्या 3 से विभक्त हो जाए। तो हमने कहा 16, ए की जगह आप 1 रखा तो 16 और 1 कितना होता है 17, जो कि 3 से नहीं कट रहा, मतलब 1 हमें नहीं रखना। तो ए की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 2 रख सकता हूँ। तो 2 रखा मैंने, तो 16 ए की जगह आप 2 रखूँगा, 16 प्लस 2 बराबर कितना होगा 18, जो कि हमारा 3 से कट रहा है। तो ए का मान यहाँ पे क्या हो गया, ए का मान यहाँ पे 2 हो गया, ए का मान यहाँ पे कितना हो गया
ए बराबर हम क्या रख सकते हैं 2, यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब इसको आप मनी मन में कर सकते थे कि 3 और 2 5, 5 और 9 14, और 14 2 16, और 3 से सबसे 16 के आसपास कौन सी संख्या है? हमने कहा 16 के पास 3 18 होता है, तो 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, तो ए का मान कितना होगा? 2 होगा। आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अब हम 4 के विभाज्यता के नियम पे आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने 3 नियम और ले लिए हैं। 9 से विभाज्यता का नियम, दोस्तों 9 से और 3 से विभाज्यता का नियम एक ही है। 9 से विभाज्यता का नियम भी यही है कि अगर दी गई संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटता है तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगी, और 3 का भी वही है, तो 9 का भी हम वही लिख देते हैं यहाँ पे कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभक्त हो तो वह संख्या 9 से विभक्त होती है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेंगे, 1 2 3 एग्जाम्पल लेंगे और हम जल्दी से इसको फिनिश करेंगे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, ठीक है, क्या लिया? जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि संख्या है 1 8 7 2, ये संख्या है। क्या ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो हमने कहा इनके अंकों का योग कर लीजिए। देखिए 7 और 2 9, ठीक है, और 8 और 8 9, और 9 और 9 18, मतलब 1 + 8 + 7 + 2, मतलब इन सब अंकों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 18। और हमने कहा 18 9 से कटता है, मैंने कहा हाँ 18 9 से कटता है, तो मतलब ये संख्या भी 9 से कटनी चाहिए। तो हमने कहा ये संख्या को 9 से काट के देख लीजिए, तो 1872 है, इसको 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 72 है, तो 9 8 72, ये देखिए कट गया। तो ऐसे ही हम इसको कह देंगे कि ये संख्या 9 से कटती है, ये संख्या 9 से कटती है। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। तो हमने कहा एक और एग्जांपल ले लीजिए। हमने कहा 3 5 1 3 5 1 6। हमने कहा ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं कटेगी? तो हमने कहा डायरेक्ट जोड़ कर लीजिए, 5 और 3 8 और 1 9, और 9 और 6 कितना होता है? 15। देखिए 15 क्या 9 से कटता है? हमने कहा 15 9 से कटता ही नहीं है, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। हमने कहा काट के भी बता दीजिए एक बार, तो हमने कहा काट के भी बता देंगे। तो 9 से पाड़ा पड़िए, 9 चौको 36 होता है, ज़्यादा होता है, 9 तिया 27। ठीक है, 8 बचा, तो 8 बचा 9 9 81, 6 बचा, 6 9 से कटता ही नहीं है, तो मतलब ये पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो हो गया हमारा 9 का और 3 का बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब बात आती है 4 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है। इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट ले लीजिए। ठीक है, अब 4 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है ये और हम जान लेते हैं, और फिर 11 का, और फिर फिनिश करते हैं इसको। तो 4 से दोस्तों एनर्जी बनाए रखिए, बिल्कुल साहस हिम्मत मत हारिए, क्योंकि जो हिम्मत करता है अंत में वही शिखर पे पहुंचता है। तो देखिए दोस्तों, 4 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है। यदि दी गई संख्या के इकाई, और देखिए 2 के में क्या होता था, देखिए 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता था कि सिर्फ इकाई का अंक हो, लेकिन इसमें दहाई भी आ जाता है, क्योंकि ये 2 का डबल है ना 4, इसलिए इसमें दहाई आ जाएगा। तो यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई मतलब यूनिट और सेकंड, इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या, अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभक्त हो, तो इसको मिटा देते हैं, तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर आप इनकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहते हैं और हमारे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते, हमारी PDF चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम
ग्रुप को टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पे आप चिट भी कर सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में जाके, और मतलब अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है 4 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंकों से मिलकर बनी संख्या 4 से विभक्त हो तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। तो हमने कहा कौन सा, देखिए हमने कहा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ऊपर लेंगे क्योंकि ऊपर ही जगह है, तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि हमने कहा टेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमने कहा 3, 8, 9, ठीक है, 4, 2, 4, 8, ऐसा कर लीजिए। ठीक है, क्या ये संख्या 4 से विभक्त होगी? तो हमने कहा 4 से अगर हम इसमें भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। इस टाइम को बचाने के लिए हमें ये नियम याद करना पड़ेगा। इस नियम का यूज कैसे करेंगे? हमने कहा 4 से विभाज्यता का नियम, यदि दी गई संख्या के इकाई अंक, इकाई और क्या, दहाई, तो हमने कहा इकाई ये हो गया और दहाई ये हो गया, दोनों से मिलकर बनी संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभक्त होती है। तो हमने कहा 48 4 से विभक्त होता है क्या? तो हमने कहा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 48 4 से विभक्त होता है। मतलब ये लास्ट की संख्या 4 से विभक्त हो जाती है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। हमने कहा एक और एग्जाम्पल बताइए, तो हमने एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने कल 3, 7, 6, 5, 3 ये ले लिया। ठीक है, 6, 5, 3 ले लिया। तो हमने कहा ये 4 से विभक्त होगी। हमने कहा इकाई और दहाई, तो हमने इकाई और दहाई पीछे के दो, इकाई दहाई की जगह दोस्तों आप इतना भी लिख दो, नहीं इतना भी लिख दो ना, इकाई और दहाई की जगह आप अगर बड़ा लग रहा है तो यदि अंत के यानी लास्ट के दो अंक 4 से कट जाएं, अपनी भाषा में 4 से कट जाएं तो वह संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर लास्ट के दो अंक, तो लास्ट के दो अंक हो गए ये 53। ठीक है, इकाई दहाई वो थोड़ा मैटर गड़बड़ा जाता है, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए हमने कह दिया अंत के दो अंक। तो हमने कहा अंत के दो अंक अगर 2 से कट गए तो समझ लो वो पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। तो हमने कहा 53 को 4 से काट के देख लो, 4 से 4 एकम 4 बचा, 1 13 हो गया, जबकि 4 से 13 नहीं कटता, तो ये पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो ऐसा ही इसका नियम है। तो अगर लास्ट के दो अंक 4 से विभक्त ना हो, जैसे कि एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि है 1 2 9 9 8 7 8 7, ठीक है, सॉरी 8 7 2, क्या ये संख्या 4 से कटेगी? हमने कहा लास्ट के दो अंक अगर 4 से कट गए तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। हमने कहा 72, तो 72 4 से कटता है। हमने कहा 4 एकम 4 बच्चा 3, 4 8 32, हमने कहा 18 चौको 72 होता है, 72 4 से कट गया तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट हम 5 का लेते हैं और फिर 11 का लेते हैं। यही मूल नियम होते हैं दोस्तों, 6 का सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2 का और 3 का आता है तो भाई 6 का बन जाता है, अगर 6 का और 3 का आता है तो भाई 18 का बन जाता है। कोई नई बात नहीं है ये, इसलिए मूल जो नियम हैं वो हमारे यही हैं, 2 3 4 9 5 11, यही हमारे मूल नियम हैं। तो चलिए 5 का और कर लेते हैं। हाँ जी दोस्तों, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाती है। अंत में क्या हो, अंत में क्या हो, अंत में क्या हो, अंत भला तो सब भला। अंत में क्या हो, 0 या 5 हो। अब मैंने बोल दिया, मैं इतना ही लिखूंगा, अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल देके बताइए। नंबर 1 18990, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? हमने कहा लास्ट में क्या है, 0 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। तो हमने कहा और एग्जाम्पल लेके बताइए। हमने कहा 1 तो बहुत बार हो गया, 98765, क्या ये संख्या 5 से कटेगी? हमने कहा लास्ट में क्या होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए हमारा, लास्ट में अगर 0 या 5 है तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। हमने कहा लास्ट में 5 है तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। हमने कहा एक और एग्जांपल बताइए। हमने कहा एक और एग्जांपल ले लीजिए, 769555321, ये है। तो क्या ये संख्या 5 से कटेगी? हमने कहा लास्ट में देखो क्या है, लास्ट में 1 है, होना क्या चाहिए था, 0 या 5, तो हमने कहा ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, पहले ही पता चल गया नहीं कटेगी। तो हमने कहा एक जांच करके बता दीजिए। हमने कहा इसे 5 से काट कर देख लो, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो हमने कहा 5 एकम 5 बचा कितना
4, तो ये हो गया 48, 5 नम 45 बचा कितना 3, 5 7 35 बचा कितना 2, 5 25 बचा कितना 1, 5 3 15, ये लो पूरी कट गई क्योंकि इसका लास्ट का नंबर कट रहा था। इसको काटोगे तो ये नहीं कटेगी, तो ये 5 का नियम हो गया। इसको तो बच्चा को याद है। यदि अंत में जीरो या 5 हो, 5 लोगों की फैमिली हो, एक छोटा सा बच्चा हो, तो ज़िंदगी आसानी से कट जाती है। ठीक है, तो अगर एक 0 या 5 लास्ट में हो तो क्या हो जाता है, वो संख्या 5 से क्या हो जाता है, वो संख्या 5 से कट जाती है। तो अब 11 का और पढ़ लेते हैं और फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को फैला दोगे, बिल्कुल कतई जहर वाला सबको शेयर कर दोगे, जिससे हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा मेंबर जुड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों 11 का और करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सीखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल ज़िंदगी से रिलेटेड है, क्योंकि ज़िंदगी में सुख और दुख का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में सुख भी उतने ही हैं, दुख भी उतने ही हैं, तो ज़िंदगी आसानी से कट जाती है। अगर दुख ज़्यादा हो जाएँ तो भी ज़िंदगी कटना मुश्किल हो जाती है, और सुख भी ज़्यादा हो जाएँ तो भी ज़िंदगी कटना मुश्किल हो जाती है। तो ज़िंदगी में हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से 11 का नियम कहता है, यदि तुम एक कदम छोड़ के एक कदम जाओगे, मतलब सम स्थानों पे चलोगे, इवन रास्ते पे जाओगे और फिर ओड रास्ते पे जाओगे, अगर दोनों का कंपैरिजन करोगे यानी उनका अंतर लोगे, तो वो अगर 0 आ गया तो आपकी ज़िंदगी कट जाएगी, मतलब वो संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। लेकिन अगर 0 नहीं आया तो वो संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो कहने का मतलब है 11 से विभाज्यता का नियम ये होता है, यदि दी गई संख्याओं के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से कट जाती है। तो लिख के बता देता हूँ, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए, यदि दी गई संख्या के इवन प्लेस के जो अंकों का योग है और ऑड प्लेस के जो अंकों का योग है, अगर वो 0 या 11 हो जाए तो वह संख्या 11 से कट जाती है। जैसे क्या, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग, और मैं ये दोस्तों कहूँगा परिभाषा मत याद कीजिए, मैं एग्जाम्पल से रटा दूंगा, लेकिन मैं लिखवा दे रहा हूँ। यदि दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर मतलब होता है दोस्तों घटाना या डिफरेंस का अंतर, शून्य को हम बोलते हैं 0 या 11 हो, तो वह संख्या से 11 से विभक्त होगी। मार्कर ने भी बोल दिया कि बाय बाय। तो वह संख्या किससे विभक्त होगी, 11 से विभक्त होगी। देखिए दोस्तों इस हिंदी को मत पढ़िए, मैं आपको बताऊंगा। ये हिंदी अभी लग रही होगी आपको चिंदी जैसी, क्योंकि टेढ़ा टाढ़ा लिखा है। तो हमने कहा एग्जाम्पल के थ्रू आप हमें समझाइए, तभी हम मानेंगे कि आप समझा सकते हो। तो हमने कहा ठीक है। हमने जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया दोस्तों, इस पर क्वेश्चन बनते हैं जो कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, विभाज्यता के नियम पे कैसे क्वेश्चन में यूज करना है, कैसे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसे आप डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 11 से विभाज्यता का टेस्ट करना है। तो मैंने कहा 3 है, 8 है, ठीक है, 2 है, 1 है, 0 है और 2 है। तो हमने कहा अब इसका टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट कर लेते हैं। तो सम स्थान का मतलब आप दोस्तों जानते हो, विषम संख्या क्या होती हैं, 1 3 5 7 ऐसी संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, विषम संख्या। और सम संख्याएं क्या होती हैं, 2 4 6 8 कौन सी संख्याएं होती हैं, सम संख्या। तो हमने कहा जी किस स्थान पे,
सम है या विषम, मतलब जो 1 स्थान पे है, जो 2 स्थान पे है, जो 3 स्थान पे है, जो 4 स्थान पे है, जो 5 स्थान पे है, जो 6 स्थान पे। दोस्तों ये स्थान पे मतलब किस प्लेस पे है, हमने कहा जो पहले पे है तो पहला, जो दूसरे पे है तो 2, जो तीसरे पे है तो 3, जो चौथे पे है तो 4, जो पाँचवें पे है तो 5, जो छठे पे है तो 6। हमें ये नहीं गिनना संख्याएं कौन सी, हमें ये देखना है। तो हमने क्या क्या कहा, यदि सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के सम स्थान देख लें और उनका योग कर लें, और विषम स्थानों के और विषम स्थान देख लें। विषम स्थान देख लो पहले, तो हमने कहा इधर उधर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा विषम 1, ठीक है। ऊपर अगला विषम क्या होता है, हमने लिखा है 3, तो तीसरे नंबर की, तो 1 छोड़ छोड़ के करना है दोस्तों। बस इतना याद रखिए कि पीछे वाली लेना है तो फिर 1 छोड़ना है। देखिए 2 और 1 3, फिर और 8 और 3 11, और फिर कुछ नहीं लेना क्योंकि इसके बाद कोई सी संख्या नहीं, तो क्या हो गया, इनका योग 11 हो गया, ठीक है। अब क्या ले लीजिए, अभी ये वाली ले लीजिए, नीचे से ले लीजिए, ठीक है। तो हमने कहा नीचे से ले लो, अब जो छूट गई वो 0 और 2 2, 2 और 3 5, तो हमने कहा इनका अंतर ले लीजिए। इनका अंतर क्या आ रहा है, 11 में से 5 गए 6। क्या 6 11 से कट रहा है, तो हमने कहा 6 11 से नहीं कट रहा, तो ये पूरी संख्या 11 से नहीं कटेगी। हमने कहा काट के बताओ, तो हमने कहा काट के भी देख लीजिए, आप घर पर देख लेना, नहीं कटेगी, ठीक है। मैंने बोल दिया नहीं कटेगी तो नहीं कटेगी। अब हमने कहा एक और एग्जाम्पल बताओ, 21093, ठीक है, 21093 क्या ये संख्या 11 से कटेगी? हमने कहा काट के देख लें। तो 7 एक एक छोड़ के, पहले ले रहे हो तो फिर छोड़ दो। 7 और 9 कितना होता है, 16, ठीक है। 16 और 1 17, तो ये आ गया इनका योग 17। हमने कहा 3 और 0 और ये 5, तो हमने कहा 5, 17 में से 5 गए कितना आ गया 12। क्या ये 11 से कटा? नहीं कटा, मतलब ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी, ठीक है। तो ये संख्या 11 से विभक्त नहीं होगी। तो अब देखिए दोस्तों, मैं ऐसा नियम बताता हूँ, मतलब एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूँ जो 11 से विभक्त होगा। तो जैसे कि हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं कि ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी। हमने कहा सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर ले लो, तो हमने कहा विषम से शुरू करा, 9, फिर 1 छोड़ा 0, 9 में ये 0 जोड़ोगे। जैसे कि अब मैं एक इसको अच्छे से करके बता देता हूँ, ठीक है। 9 से फिर अगला क्या लोगे, 0, तो हमने 9 प्लस क्या लिया 0। फिर अगला क्या लोगे 9, तो इसमें प्लस 9, ठीक है। फिर अगला क्या लोगे 3, तो प्लस 3। अब अगला तो ले नहीं सकते क्योंकि अगला इसके यहाँ आता जो कि दिया नहीं है, ठीक है। तो इतना ले लिया। अब इनका क्या होना चाहिए, अंतर ले लिया, तो इनका अंतर ले लिया। अब इनको ले लो, 6 और प्लस 7, 6 प्लस 7, ठीक है। अगला प्लस 6, तो ये प्लस 6। फिर अगला 3 2, तो ये प्लस 2। देखिए ये सम है, 1 1, फिर जे 3 पे, फिर जे 5 पे, फिर जे 7 पे, तो वो ले लिए और सम बाल ले लिए। तो इनका जोड़ कर लो, तो 9 और 9 18, 18 और 3 कितना होता है 21 होता है, और बीच में माइनस है। 6 और 6 12, 12 और 7 कितना हो गया 19, 19 और 2 21, तो 21 आ गया। और इनका अंतर क्या हो, 21 में से 21 गया तो क्या बचा 0। और हमने क्या लिखा है, अगर 0 हो तो वह संख्या 11 से कट जाती है, तो मतलब ये संख्या 11 से कट जाएगी, ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो इतने को ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया। क्या करना है, एक एक करके जोड़ना है। 9 0 9 9, फिर अगला कौन सा आएगा, 9 के बाद 7 16, 16 और 6 22, ठीक है। 22 और 2 नहीं, कुछ मिस्टेक कर दी अपन, सही से जोड़ो। तो हमने कहा 9 में जोड़ा 0, 9 हो गया। फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 21, ठीक है। फिर अब जो छूट गई उनसे ले लो, तो हमने कहा 6 और 7 कितना होता है 13, 13 और 6 18, ठीक है। कितना कहाँ गया, हाँ 6 और 7 कितना होगा 13, 13 और 6 19, 19 और 2 21। ये देखिए दोस्तों 0 आ गया। तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी, ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। इस वाले को और समझिए, आपको मज़ा आएगा। तो हमने कहा जोड़, इधर से जोड़ लो चाहे उधर से जोड़ लो, बात एक ही है। इधर से भी जोड़ के बता दे रहा हूँ। 9 और 8 कितना होता है 17, 17 और 4 कितना हो गया बताइए, 17 3 20 और 1 21, और अगली है ही नहीं है तो 21 हो गया। फिर हमने कहा इनको जोड़ लीजिए, अब जो रह गई उनको, 3 और 2 5, 5 और 5 10, ठीक है। तो हमने कहा 10, तो हमने कहा क्या आ गया, 21 में से 10 गए तो 11 बचा। तो हमने क्या कहा है, अगर शेष अंकों का योग का अंतर लिया 0, तो 0 आया तो वह संख्या 11 से कटेगी, ठीक है। और अगर 0 या 11 भी आ जाए तो भी वह संख्या 11 से कट जाती है। तो यहाँ पे क्या आ गया 11 आ गया, तो ये संख्या भी 11 से कट जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया।
आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो दोस्तों हम यही कहना चाहते हैं कि 11 से विभक्त होने का नियम क्या है। अगर शून्य या 11 से विभक्त हो जाए या 11 हो तो वह संख्या 11 से कटती है। तो आई होप दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।